ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की, अब जरा उसकी तरफ आ जाएं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने क्या किया। ईरान ने जवाबी हमला किया है अमेरिकी अड्डों के ऊपर और इसराइल के ऊपर। जिन जगहों पे ईरान ने हमला किया वो मैं आपको बता देता हूं, बहरीन में, कतर में, यूएई में, कुवैत में और सऊदी अरेबिया में, और इसके अलावा उर्दन में। ये वो 6 मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिकियों को अड्डे दिए हुए हैं अपने मुल्कों के अंदर, और इन अड्डों को अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो यहाँ पे बहरीन में, कतर में और यूएई में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में और उर्दन में धमाके सुने गए हैं, जहाँ पे मिसाइल दागे हैं, और किसी भी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया, जहाँ पे अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक किया है ईरान ने। इसके ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि ईरान ने मुसलमान मुल्कों पे हमला कर दिया और मुसलमान मुल्कों की खुद मुख्तारी पे हमला कर दिया। देखिए, ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है, ईरान ने वापस अमेरिकी बेसिस पे हमला किया है। अब ये बेसिस मुसलमान मुल्कों में है, तो इसमें ये अब एक अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। यानी एक मुल्क है मुसलमान मुल्क, उसकी बेस के ऊपर या उसकी सरजमीन के ऊपर से अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहा है, तो ईरान इसलिए वापस अटैक ना करे अमेरिका की बेस के ऊपर क्योंकि वो मुसलमान मुल्क के अंदर वो बेस है। ये जरा थोड़ी समझने वाली बात है, इसको कॉमन सेंस की नज़र से आप देखें कि एक मुसलमान मुल्क है, उसके अंदर अमेरिका ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, वहां से वो ईरान के ऊपर कोई हमला करता है। अब ईरान वापस उस अड्डे पे इसलिए हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये तो आप हाथ बांध देने वाली बात है ना, क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है और उसके अंदर अमेरिकन अड्डा है। तो ये अब इस किस्म की तनकीद हो रही है, लेकिन ईरान ने तबाही के मनाज़र दिखाए हैं इन अड्डों के ऊपर। और हैरतअंगेज़ तौर पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वीडियो ऐसी सामने आई जहाँ पे गल्फ ममालिक, जहाँ अमेरिकी अड्डों के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल फेंके, वहाँ पे जो गल्फ के शहरी हैं वो खुश हो रहे थे। अमेरिकन अड्डों की वहाँ मौजूदगी पे गालिबन खुश नहीं है वहाँ के मकामी भी। कुछ मनाज़र मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ मनाज़र में लोगों को भागते हुए खौफजदा भी देखा है, लेकिन कुछ मैंने ऐसा भी देखा कि लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है, ईरान मार रहा है, ये अमेरिकी अड्डे हैं, इनका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें तो अभी कंट्रोवर्सीज तो आती रहेंगी, लेकिन जंग की सूरत बता देता हूँ। ईरान ने इसे फतह खैबर का नाम दिया इस ऑपरेशन को। ये 628 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह किया था, और यहाँ पे एक यहूदियों की बहुत ताकतवर फोर्स को शिकस्त दी थी। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको लीड किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पासालार थे, आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ड्यूटी लगाई थी, और फिर खैबर फतह हुआ था। बहुत मजबूत तरीन किला था, और यानी वो बहुत बड़ी एक फतह है जो तारीख के अंदर लिखी गई है, और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था मुसलमानों ने उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में। तो ये 628 ईस्वी में हुआ था, उसी पे ऑपरेशन फतह खैबर का नाम दिया है ईरान ने। और इसके अलावा ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, बहुत सारे इसराइल के शहरों पे, बहुत सारे इलाकों पे, और कई वेव्स गई हैं ईरान की जानिब से मिसाइलों की इसराइल की जानिब, और अभी तक लड़ाई चल रही है। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर दुनिया में कोई सबसे महफूज मुल्क है ना जंग के दौरान, तो वो इसराइल है। किसी भी मुल्क में आप जंग करेंगे तो लोग ज़्यादा मारे जाएंगे, इसराइल पे आप जंग करेंगे तो लोग कम मारे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसराइल ने पिछली कई दहाइयों तक जंग की तैयारियां की हैं। उन्होंने अपने तमाम शहरियों को जंग की तरबियत दी है, जंग के दौरान जान कैसे बचानी है इसकी तरबियत दी है। उन्होंने एक दिफाई निज़ाम बनाया है, ज़ेरे ज़मीन उन्होंने बंकर्स और महफूज पनाहगाहें बनाई हैं, ताकि किसी भी हमले की सूरत में बड़े बड़े मिसाइल भी मारे जाएँ तो उनके शहरी महफूज रहें। तो लेकिन उसके मुकाबले में जो खित्ते में दूसरे मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जंग की तैयारी नहीं की, बल्कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी दूसरे ममालिक के ऊपर भरोसा करते रहे हैं। बहरहाल ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरानी सरकारी ज़राए के बकौल अभी तक अमेरिका या इसराइल कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे कोई उनका सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा या कोई फौजी की आदत, उनके बारे में वो कहते हैं वो महफूज हैं, और उनके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिसका कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। तो ये है नाज़रीन ईरान, इसराइल और अमेरिका की सूरत हाल।